हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे फ़्लाइज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, तो आज मैं आपको फ़्लाइज़ के जो है ख़ात्मे के लिए बताऊंगी और बहुत से मौसम के लिहाज से मैं बहुत से ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगी जिसे हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है फ़ेस करना पड़ रहा है, लेकिन नो कॉस्ट बजट से आज आप जो है अपने घर की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आएंगे टिप नंबर 1 की तरफ। बेल्ट जो है, मेरे कुकर का जो है बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो मुझे इसको फेंकना है। तो फेंकने से अच्छा है आप इसको नो कॉस्ट बजट से आप यूटिलाइज़ कर लें। अब यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, आपने रबर को निकाल के आपने कुकर के आधे घंटे के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है। देन उसके बाद आधे घंटे बाद निकालने के बाद आपका जो है रबर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और फिर आराम से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब हम दाल और स्पेशली हम कुकर में जब दाल और दलिया को गलाते हैं, तो वो जहाँ से प्रेशर निकलता है, जहाँ से सीटी का एयर निकलती है, वहाँ पर दाल और दलिया फंस जाते हैं और फंस जाने की वजह से जो है फिर उसके बाद कुकर जो है फटने का भी खदशा होता है। तो जो हर हफ्ते जो है हमें क्लीनिंग करती रहनी चाहिए। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। मानसून का सीज़न है, जैसे ही हम बेड पे लेटते हैं तो ऐसा लगता है बेड बहुत गीला गीला सा और बहुत ज़्यादा यानी कि सीलन सीलन सी स्मेल आने लगती है। ऐसा लगता है बेड पे पानी, किसी ने पानी फेंक दिया, ये बच्चों ने पानी फेंक दिया। सोने में भी, लेटने में भी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है। तो आपने क्या करना है, पूरे बेड पे जो है ऊपर की बेडशीट की चादर हटा के सिर्फ नीचे के साइड ऊपर के जो है आपने मैट्रेस के ऊपर जो है बेकिंग सोडा को इस तरह से छिड़क देना। देन उसके बाद जो है आपने देखना है कि सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं। प्रेशर कुकर में सब औरतों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जो सिटी में से जब वो दलिया और वो दाल बनाती हैं तो सिटी में से बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपने क्या करना है, आपने रबड़ की जगह पे ऑयलिंग कर देनी है, इसके पूरे ढक्कन के ऊपर ऑयलिंग करनी है, स्पेशली जहाँ से वो सीटी की तरफ से एयर निकलती है वहाँ ऑयलिंग करनी है। और दाल और दलिया डालते वक्त भी आपने स्पेशली ऑयल ज़रूर डालना है, फिर इस तरह से आपका नहीं निकलेगा। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड है मेरी सब्सक्राइबर की वजह से। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि फ़्लाइज़ के बारे में बनवाएं, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर ली, जैसे कि आप देखें किचन में बहुत ज़्यादा फ्लाइज़ नज़र आ रही हैं। ये टिप जो है मुझे कसाई ने बताई थी, जब मैं कसाई की शॉप पे गई थी। उन्होंने बताया था कि ये बहुत कीमती टिप है। मैंने कसाई की दुकान में ये हैंग देखा था, तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने बताया शर्मा हँस के। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही नो कॉस्ट बचत है, बिल्कुल भी इसमें कोई आपका ख़र्चा नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि बाजी बहुत ही कोई सस्ता टिप है, क्योंकि इस कसाई की दुकान में गोश्त की वजह से बहुत मक्खियाँ आती है, तो उन्होंने ये हैंग करके रखते हैं। आपने शॉपिंग बैग लेना है, उसमें जस्ट 2 सिक्के आपने डाल देने हैं और रोशनी वाली जगह पे हैंग करना है। ये से होगा, रोशनी की जगह पे दो सिक्के जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मक्खियों के जो आंखों पे रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो दूर भागते हैं, उनको नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो उस जगह से भाग जाते हैं जहाँ पर सिक्के होते हैं। फिर आधे घंटे बाद मैं किचन में आई हूँ, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं थे, जस्ट 1 से 2 थे। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में मक्खियों के सलूशन तो बनाया था, तो मेरी वो सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मेरे सलूशन की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन उन्होंने कहा कि सलूशन को मैं कैसे यूज़ करूँ कि बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल हो, क्योंकि बॉटल में भरने की वजह से उनका सलूशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपने सिस्टर ये करना है कि आपने कैप में 3 होल करना है गर्म करके, फ़ोक में इस तरह से गर्म करना है। देन उसके बाद जो है आपने फुहारे की तरह छिड़काव करना है। देन उसके बाद आपने मोप लगा देना है। मोप लगाने के बाद जो है बिलीव मी मच्छर भाग जाएंगे। मेरी फुल बॉटल थी, डेली लगा लगा के बॉटल भी खाली हो गई। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये मोस्टली हर डेली रूटीन में लेडीज़ के साथ, हाउसवाइफ के साथ होता है। स्पेशली फ्रिज में जो आटा रखा होता है वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, इस तरह से चिपकता है। वो इसलिए चिपकता है कि जो है नमी आ जाती है आटे में, और जो है तो हमने चलना है बेलना में भी नमी आ जाती है, तो हमें बेलना को जो है अच्छी तरीके से चूल्हे पे सिकाई करनी है। देन सिकाई करने के बाद जो है आपने रोटी को बेलना है। बिलीव मी इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा आपको। सिर्फ जस्ट स्टार्टिंग में एक बार खुश्की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है अगेन आपको खुश्की लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मैं भी ये करती हूँ, आप भी करिएगा। और आपने ज़रूर बताना है कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिप नंबर 6 की तरफ आते हैं।
छोटे बच्चे जो होते हैं वो डेली टूथब्रश करने के अलावा फिर भी उनके दांतों से खून आता है, वो इस वजह से आता है, टूथब्रश में स्मेल रह जाता है क्योंकि वो सही से वॉश नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो डेली 2 से 3 दिन बाद नीम गर्म पानी और प्लस उसमें बेकिंग सोडा डाल के उसको आधे घंटे के लिए आपने किसी कप में बॉल में छोड़ देना है। देन उसके बाद सारे जर्म्स ख़त्म।